देखो, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में एक हमारा जो है पार्टनर रिटायर हो रहा है, पार्टनरशिप चल रही थी जैसे चलती है, एडमिशन में एक पार्टनर आ गया था, ठीक है। वन और मोर पार्टनर, ऐसा नहीं है कि निखिल और सुखजीत की पार्टनरशिप है, गौतम जो है निखिल सुखजीत गौतम और सिमर की पार्टनरशिप है, तो सिर्फ एक ही रिटायर हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, बट तीन नहीं हो सकते। चार में अगर तीन रिटायर होगी तो अकेला पार्टनरशिप रहेगी नहीं, ठीक है। तो व्हेन वन और मोर पार्टनर लीव्स द फर्म एंड द रिमेनिंग पार्टनर कंटिन्यू, इनको बड़ा कर दे, it is known as retirement of partner due to some reason like old age, poor health, strained relation, etc. An existing partner may decide to retire from the partnership. रिटायरमेंट क्या होता है? ओल्ड एज हो गया, उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, आपस में रिलेशन सही नहीं है उनका, तो क्या होता है कि वो रिटायरमेंट ले लेता है, कोई भी एक पार्टनर या एक से ज्यादा। बट पार्टनरशिप है तो दो पार्टनर तो होने चाहिए कंटिन्यू, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है तीन सबने एग्जिस्टिंग पार्टनर ने डिसाइड किया और किसी एक पार्टनर को रिटायर कर दिया, या उसके साथ वो रेडी नहीं है काम करने के लिए। सो ये हो गया हमारा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। देखो आगे, आपने वीडियो देखा नहीं है, इसमें मैंने सारा अच्छे से एक्सप्लेन किया था। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, तीन रीजन हो सकते हैं रिटायरमेंट के। पार्टनर रिटायर एंटायर सॉरी आइदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, सारे पार्टनर ने डिसाइड कर लिया, ठीक है। या तो सारे पार्टनर ने डिसाइड किया तब रिटायरमेंट हुआ, या उनका एग्रीमेंट ही था कि 2 साल बाद रिटायरमेंट ले लेना है, ठीक। या फिर एट हिज ओवन विल, मतलब वो खुद चाह रहा था रिटायरमेंट लेना। सुन रहे हो निखिल? पिक सामने यस मैम। क्लियर है, ऑडियो भी क्लियर है, सब कुछ ओके, ठीक है। यस मैम। ये भी सेम चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। retirement of a partner due to retirement existing part comes to an end and the remaining partner new agreement and the partnership firm is reconstitute the new terms and condition, ऐसा भी हो सकता है। देखो क्या होता है, जब रिटायरमेंट होता है ना, तो एक नया एग्रीमेंट जो है वो पार्टनरशिप फर्म्स में एक नए टर्म्स या कंडीशन आप ऐड कर सकते हो। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट रिटायरिंग पार्टनर क्लेम इज सेटल, मतलब वो कोई क्लेम भी कर सकता है अपनी, जो भी वो जा रहा है तो उसे कुछ चाहिए पैसा वगैरह, अपनी गुडविल का लोन वगैरह उसको देना पड़ेगा। Retirement of a partner, the terms and condition of retirement of a partner are normally provide the partnership deed. पार्टनरशिप डीड सबको पता है सुखजीत? सुखजीत पार्टनरशिप यस डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड मैम, इसमें एग्रीमेंट साइन किया जाता है, सब कुछ बताया जाता है भी कितना कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ओवरऑल, हाँ, रिटर्न डॉक्यूमेंट हो गया कि इसमें सारी इंफॉर्मेशन है पार्टनर्स की कि कैसे कैसे कौन आएगा जाएगा। तो अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि 2 साल का एग्रीमेंट है, इसकी रिटायरमेंट हो जानी है समथिंग, तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड जो भी टर्म्स कंडीशन डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंग जो है रिटायरमेंट कर देंगे। दे आर एग्रीड अपॉन द पार्टनर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। हाँ जी, देखो रिटायरमेंट का मीनिंग तो कोई खास था नहीं है ना, बट चलो ठीक है। एडजस्टमेंट टू बी मेड, कुछ हम एडजस्टमेंट्स करेंगे रिटायरमेंट में। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, ऐसे ही हमने एडमिशन के टाइम में भी न्यू रेशियो निकाला था, सेम एज रिटायर में भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करेंगे। उसमें सैक्रिफाइसिंग था, इसमें गेनिंग आ रहा है। रीजन क्या है बेटा? इसमें भी हो सकता है सैक्रिफाइस, वो आएंगे, बट गेन क्यों कर रहे हैं? जब एक पार्टनर रिटायर होगा तो
पहले क्या था, आप 10,000 कमा रहे थे, उसको आपने सपोज 4 पार्टनर थे, 2500 आपने इक्वल सबको मिल रहा था, अब एक जा रहा है, उस 10,000 में से अब बाकी 3 पार्टनर है, उन तीनों को मिलेगा। ठीक है, अगर 2,000 है तो 5,000 दो को, तो जो जा रहा है उसकी वजह से अदर पार्टनर जो है वो गेन कर रहे हैं। ठीक है, सो जब रिटायरमेंट होगा तो गेनिंग रेशो फाइंड आउट करना पड़ेगा। न्यू रेशो भी चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हुआ, देखो जब ओल्ड पार्टनर्स थे, 4 पार्टनर्स थे, ओल्ड रेशो 4 में होगा, एक रिटायर हो गया, तो न्यू रेशो जो है वो 3 में होगा। ठीक है, गेनिंग क्या होगा, जो रिटायर हो रहा है वो तो गेन करेगा, इन्हें से तो छोड़ो, जो ओल्ड पार्टनर्स है वो गेन करेंगे। गुडविल, गुडविल भी अब जब रिटायर हो रहा है तो वो कहेगा कि भाई मैं जा रहा हूँ मैं अपनी गुडविल को लेके जा रहा हूँ वापस, उसका असर रह जाएगा, उस पर्सन का नाम नहीं चलेगा। जब पार्टनरशिप में से एक बंदा हट जाता है तो क्या होता है कि उसकी वजह से थोड़ा सा पार्टनरशिप पे भी इफेक्ट पड़ता है, वो अपनी कुछ अमाउंट गुडविल की लेके चला जाता है, क्योंकि वो जिसके साथ बिजनेस करेगा वो बेनिफिट लेगा इसका। एसेट्स लायबिलिटी रिवैल्यूएट हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाता है रिजर्व वगैरह, क्योंकि एक पर्सन के जाने से रिजर्व पे भी इफेक्ट पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन को भी ट्रांसफर हो गया। सेटलमेंट, जितने भी उसके ड्यूज है ना, जो रिटायर हो रहा है, ड्यूज मीन्स उसका जो भी देना लेना है उसका सेटलमेंट करना। न्यू कैपिटल ऑफ द कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर, ठीक है, एक नई कैपिटल निकालना जो बाकी पार्टनर है जो बिजनेस में लगा रहे हैं। तो ये सारा हम ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। गौतम, गौतम समझ आया गौतम? जिसका नेम लेना है उसने रिप्लाई करना है, मुझे पता होना चाहिए कि ये बच्चे बैठे हैं सामने। चैट बॉक्स का नहीं यूज करना, आपने ऑडियो मैसेज करना है। गौतम डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। सुखजीत, सेमर और निखिल है अभी। ओके, सेमर क्लियर है बेटा? यस मैम। गुड। अभी जस्ट हमने मीनिंग देखा है और कुछ एडजस्टमेंट्स जो हमने करनी है वो उसे देख रहे हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो होता क्या है? बेसिक है, स्टार्टिंग ही है, इसलिए आज की क्लास से अपने अकाउंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ लो, वीडियोस देख लेना। ये as soon as a partner retire, the profit or sharing ratio is containing partner get changed। पता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा जैसे ही पार्टनर रिटायर होगा। द शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द कंटिन्यूइंग पार्टनर। ये भी क्लियर है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है ना, उसका हिस्सा किसको मिलेगा? शेयर, बाकी कंटिन्यूइंग पार्टनर। इन द एब्सेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, हमें दिया नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया हुआ है, तो क्या करेंगे? तो कंटिन्यूइंग पार्टनर टेक द रिटायरिंग पार्टनर शेयर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो वो क्या करते हैं कि अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसका जो है हिस्सा ले लेते हैं, मतलब हमारा जो ओल्ड रेशियो है ना वही गेनिंग रेशियो बन जाएगा। ठीक है, गेनिंग रेशियो हो गया हमारा न्यू रेशियो माइनस एग्जिस्टिंग रेशियो। यहाँ ज्यादा क्लियर होगा, देखो द रेशियो इन विच रिटायरिंग पार्टनर the ratio in which retiring partner's share is distributed among containing partner is known as gaining ratio. The ratio in which retiring partner share is distributed among containing partner is known as gaining ratio. न्यू रेशियो तुम्हें गिवन है, एग्जिस्टिंग रेशियो मतलब ओल्ड रेशियो, पहले इतना मिल रहा था अब इतना मिल रहा है, अगर उनका डिफरेंस कर ले तो गेन का पता लग जाएगा। सपोज आपको न्यू रेशियो पता है कि अब जो है निखिल को इतना मिल रहा है, निखिल को पहले इतना मिलता था, पहले उसको मिलते थे 2500, अब मिल रहा है 3000, तो 500 वो गेन कर रहा है। किस वजह से कर रहा है? क्योंकि एक पार्टनर जो है रिटायर हो रहा है।
क्लियर है निखिल? गेनिंग रेशो Yes, ma'am. जहाँ हमें कंफ्यूजन होता है, देखो एडमिशन में सैक्रिफाइसिंग रेशो था, गेनिंग रेशो। आधे बच्चे तो कंफ्यूज रहते हैं क्या है ये, सैक्रिफाइसिंग क्यों है, गेनिंग रेशो क्या है ये। अभी गेनिंग रेशो तो हमें समझ आ गया कि जब एक बंदा रिटायर हो रहा है तो जो ओल्ड पार्टनर है उसे जो बेनिफिट मिल रहा है उसका, वो उसका गेन है। गेनिंग रेशो वही हो जाएगा। सो अगर हम रेशो मतलब प्रोपोर्शन, sacrificing ratio, proportion in which old partner sacrificing their share in favor of new partner, proportion in which old partner sacrifice their share in favor of new partner। पुराना जो है पार्टनर वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है किसी नए पार्टनर के आने पर। न्यू पार्टनर आ गया ना यहाँ पर, मीन सेक्रीफाइसिंग रेशो जो है एडमिशन के टाइम पे फाइंड आउट कर रहे हो। वो ओल्ड पार्टनर पुराना, देखो तुम अभी तुम तीन हो, सुखजीत, निखिल और सिमर, ठीक है। अब गौतम तो रिटायर हो गया। अगर आ जाए, सपोज आप तीन ही थे पहले, अगर एक आ जाए नया, तीन पर्सन काम कर रहे हो, नया आ रहा है, तो आप तीनों को कुछ कुछ पार्ट उसे देना पड़ेगा अपने हिस्से का। तो उसके फेवर में वो जितना सेक्रीफाइस कर रहे हो पार्टनर, जो उनका प्रोपोर्शन है वो उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। गेनिंग रेशियो क्या होगा? प्रोपोर्शन इन विच कंटिन्यूइंग पार्टनर गेन द शेयर ऑफ आउटगोइंग पार्टनर ऑन हिज रिटायरमेंट। मतलब जो पार्टनर जा रहा है उससे कंटिन्यूइंग पार्टनर को जो गेन हो रहा है वो हमारा गेनिंग रेशियो है। आप इसी तरह से डेफिनेशन वगैरह आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। sacrificing ratio is calculating at the time of admission, gaining ratio is calculating at the time of retirement of or death of a partner। ठीक है, देखो डिफरेंस क्या, फॉर्मूला इन्होंने चेंज क्यों कर दिया। देखो जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है ना तो वहां पर हमेशा ओल्ड रेशियो ज्यादा होगा और न्यू रेशियो कम होगा, तभी सेक्रीफाइस होगा। भाई पहले आपको ज्यादा मिल रहा था, अब कम मिल रहा है, तभी सेक्रीफाइस होगा। इसीलिए इन्होंने फॉर्मूला यहाँ जो बनाया है ना, ओल्ड माइनस न्यू करा है। देखो हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन किए थे ना, उसमें न्यू माइनस ओल्ड भी था, बस वो माइनस में आ जाता है। आप इनकी पोजीशन चेंज करके डायरेक्ट फॉर्मूला भी बना सकते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो का। दोनों चीजें जो आपको इजी लगे वैसे कर लेना। अब यहाँ पर ओल्ड माइनस न्यू है, मीन सेक्रीफाइस हो रहा है क्योंकि पहले ज्यादा मिल रहा था, अब कम मिल रहा है। न्यू माइनस ओल्ड मीन्स अब आपको ज्यादा मिल रहा है, पहले कम मिल रहा था, तो गेन हो गया। अब क्लियर है सुखजीत? सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। यस मैम। गुड। निखिल आपको Yes, ma'am. कोई डाउट? सिमर कोई डाउट है क्लास में? सिमर चेक करे। सिमर क्विकली रिप्लाई किया करो, अदरवाइज ऐसे होता है कि बच्चा उठ के चला गया है क्लास में से। Yes, ma'am. ठीक है, देखो बच्चे फर्स्ट जो है क्वेश्चन, फर्स्ट जो केस है, रिटायरिंग पार्टनर शेयर डिस्ट्रीब्यूशन इन एग्जिस्टिंग रेशियो। Retiring partners share distribution in existing ratio. In the case of retiring partner, share distribution in the existing ratio means old ratio amongst the remaining partner. The remaining partner continue the share profit and loss in the existing ratio. तो यहाँ पर जब कुछ नहीं कहा हुआ ना उन्होंने, retiring partner share distribution in existing ratio, जब पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके बाद जो रेशियो है उसी में ही डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। फर्स्ट केस तो यही हो गया कि कोई चेंज नहीं हुआ है। देखो क्वेश्चन से आपको ज्यादा समझ आएगा। ये एग्जांपल दिया हुआ है, ए बी सी तीन पार्टनर है, उनका रेशियो हो गया 4:3:2। ठीक, ए रिटायर हो गया तो न्यू रेशियो क्या होगा यहाँ पर, कौन बताएगा? सुखजीत पता है बेटा?
सेम रहेगा। हाँ सेम रहेगा, कुछ नहीं कहा ना। देखो इस क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ए बी सी 3 पार्टनर है, उनका रेशो दिया हुआ है, ए रिटायर हो रहा है तो न्यू रेशो बीसी का कितना होगा? निखिल आप बताओ। 3:2 मैम। हाँ वेरी गुड। सुखजीत बेटा, ए रिटायर हो रहा है, बस उसको कट कर दो। देखो 4:3:2 है ना, ए को कट कर दिया, ए को रहने दो, छोड़ दो। तो वहां पर क्या होगा, क्योंकि ये चला गया तो जो पुराना रेशो है वही नया रहेगा, तो 3:2 होगा इसका आंसर। ठीक है। अगर ओके मैम। ठीक है, सुखजीत बताओ अगर इसमें सी रिटायर हो जाए तो क्या रेशो होगा? किसका मैम, अगर सी रिटायर हो जाए? हाँ इसमें ए कह रहे हैं ना, मैं कहती हूँ कि सी रिटायर कर दो तो न्यू रेशो कितना होगा? मैम 4:3। वेरी गुड। सेमर क्लियर है ये तो, चले आगे। यस मैम। देखो ये आपके सामने ना सॉल्यूशन दिया हुआ है, बहुत वाइड करके आंसर देखो। ये मुझे लग रहा है दूसरे का सॉल्यूशन है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है प्रॉपर वे में, पर आंसर देखो 3:2 ही आ रहा है। न्यू रेशो भी और गेनिंग रेशो भी, ध्यान से समझना। देखो एग्जिस्टिंग रेशो बिटवीन 3:2 कितना था? 3/9 एंड 2/9, क्योंकि 4:3:2, 4+3+2 कितना होगा? 9। यहाँ हो गया 3/9 एंड 2/9। ओके। अब ए रिटायर हो रहा है 4/9, ए शेयर टेकन बाय बी इन एग्जिस्टिंग रेशियो, मतलब बी और सी ने जो ले लिया 3 और 2 में ही गेट करा है। रिटायर कौन हो रहा है? ए। 4/9, क्योंकि इन्होंने ये क्वेश्चन ना चेंज है बेटा अभी ना। एक मिनट, दूसरी स्लाइड्स में से देखते हैं तो तुम्हें क्वेश्चन नहीं है तुम्हारे सामने इसका। सेकंड केस देख लो आप, अभी उसे इतना ही रहने देना। रिटायरिंग पार्टनर शेयर डिस्ट्रीब्यूशन इज स्पेसिफिक प्रोपोर्शन। कई बार क्या होता है, उसमें तो कहा था ना ओल्ड रेशो में यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इसमें क्वेश्चन में स्पेशल तुम्हें ना एक रेशो दे देंगे कि आपने इस रेशो में जो है गेन करना है। देखो ये क्वेश्चन देखना ध्यान से। P, Q and R are partners in the firm sharing profit in the ratio of 3:2:1. Q retired and his share was divided equally between P and R. Calculating the new profit sharing ratio P and Q. देखो यहाँ पर क्या था क्वेश्चन में, लास्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं कहा था है ना। अब इसमें क्यों रिटायर हुआ, अगर ये हिज शेयर वर डिवाइडेड इक्वली ये ना लिखा होता
तो जो न्यू रेशो था वो हमारा हो जाता 3:1, 2 चला गया, ये क्यू चला गया है ना। अब बट इस क्वेश्चन में एक लाइन ऐड कर दी कि जो हिज शेयर मतलब जो रिटायर हो रहा है उसके शेयर को हमने पी और आर में इक्वली डिवाइड करना है। हिज शेयर मीन्स क्यू का शेयर कितना है, 2/3 + 2 + 1, 2/6। 2/6 किसका शेयर है, क्यू का जो रिटायर हो रहा है। ये क्या है, क्यू क्यू जो रिटायर हो रहा है ना was divided equally between P and R। 2/6 का हाफ P को दे दो और हाफ R को दे दो, गेन कर रहे हैं ना। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो P and R। देखो बेटा ध्यान से समझो, इसमें रेशो दे दिया, इसमें क्या कहा है, इसमें एक लाइन ऐड कर दी, सेकंड कंडीशन है, इसमें बता दिया कि जो बंदा जा रहा है ना वो अपने हिस्से का कितना दे रहा है दोनों को, बाकी दोनों कितना गेन कर रहे हैं, इक्वली गेन कर रहे हैं। किसका, जो रिटायर हो रहा है उसके हिस्से का। सुखजीत क्वेश्चन समझ आया? यस मैम। निखिल क्वेश्चन समझ आ रहा है बेटा, तभी आंसर समझ आएगा। यस मैम, आ गया समझ। क्वेश्चन सिमर आपको भी क्वेश्चन क्लियर है? यस मैम। अब देखो सॉल्यूशन तब समझ आएगा, पहले आप क्वेश्चन को 2-3 बार रीड करना फिर आंसर देखना। ये देखो बेटा, आई थिंक इसकी पीपीटी है नहीं यहाँ पर इसके सॉल्यूशन की, मैं करवाया तो था। ये देखो बच्चे सॉल्यूशन, Q का शेयर, अब क्वेश्चन में बार बार जाएंगे ना फिर टाइम वेस्ट होगा। Q को देखो 2/6 है, ये रिटायर हो रहा है। अब इन्होंने एक लाइन ऐड करी थी, Q शेयर इज डिवाइडेड बिटवीन P एंड R इन द रेशो ऑफ 1:1। 1 और 1 के रेशो में जो है इसका हिस्से को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब 2/6 का हाफ जो है P गेट करेगा, 2/6 का हाफ R गेट करेगा। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो जो है इनका यहाँ पर 1/6 आ रहा है। इक्वली इन्होंने ये लाइन लिख भी दी थी कि इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट डिवाइड कर रहा है। सो जो जा रहा है पहले उसका हिस्सा देखो, 2/6 वो अपने हिस्से का, अपने पार्ट का हाफ P को दे रहा है और हाफ R को दे रहा है। ठीक है, तो 2/6 का हाफ करा, 1/6 P गेट कर रहा है। तो अगर हम P के न्यू रेशियो की बात करें तो पहले उसे मिल रहा था 3/6, अब उसे और मिल गया 1/6, टोटल उसको मिला है 4/6। इस तरह से हम न्यू शेयर निकाल देंगे। ओल्ड में गेन को ऐड करके न्यू शेयर आ जाएगा। देखो पहले निखिल को इतना मिल रहा था, अब निखिल को 1/6 और मिल रहा है, तो न्यू रेशियो जो है इसका 4/6 है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो तुम्हें 3/6 दिया हुआ था, 1/6 हमने कैसे निकाला, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था इन्होंने कि Q जो है अपने हिस्से का हाफ जो है P को दे रहा है, तो हमने क्या किया, उसके जो पार्ट था उसका हाफ निकाल के P में ऐड कर दिया, P का पार्ट आ गया। सेम है, R को भी हाफ ही दे रहा था, ज्यादा भी दे सकते हैं कम भी दे सकते हैं, पर क्वेश्चन में जो लाइन मेंशन थी उसमें हाफ दे रहा था। तो हमने क्या किया, 2/6 मतलब उसका हिस्सा जितना है, जितना भी हो यहाँ पर उसका हाफ जो है वो R को दे रहा है 1/6। R को पहले मिल रहा था 1/6, अब 1/6 और मिल गया, मतलब 1/6 ओल्ड और 1/6 गेन, टोटल उसे 2/6 मिल रहा है। गेनिंग रेशो न्यू माइनस एक्स, न्यू रेशो पता लग गया हमें 4/6 और 2/6, न्यू माइनस ओल्ड करते ही गेन आ गया। गेन हमें वैसे भी क्लियर हो रहा था कि इक्वली जो है वो गेन कर रहे हैं बाकी दोनों पार्टनर। समझ आया बच्चे, कोई डाउट क्लियर कर लो अभी, क्वेश्चन समझ आया निखिल? यस मैम। कोई कंफ्यूजन है अभी क्लियर कर लो बेटा। सुखजीत? समझ आ गया। हाँ, कोई भी क्वेश्चन है कि मैडम ये 1/6 कैसे आ रहा है, 2/6, एनी कोई भी। सिमर?
आ गया मैम समझ। गुड। लास्ट और थर्ड कंडीशन जो है, अब इसमें माइनर सा चेंज किया है, सेम चीज। अगर ये समझ आ गया तो हम थर्ड कंडीशन भी आराम से कर सकते हैं, कुछ नहीं है। देखो अब इसमें क्या कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं वो एडू, वहां पर इक्वली की जगह कोई और रेशो भी कह सकते थे 3 और 2 के रेशो में। तो हम क्या करते हैं, जो रिटायर हो रहा है उसका 3/5 और उसको दे देते हैं, और 2/5 जो भी गेट कर रहा है, जितना वो गेट कर रहा है उसमें ऐड कर दो। जैसे अब इस क्वेश्चन में कह रही है कि ए बी एंड सी शेयर प्रॉफिट इन द रेशो 5/2। ठीक है, बी रिटायर हो रहा है और सारा का सारा जो है कौन टेकन कर रहा है, सी। तो यहाँ पर रेशो नहीं दिया, इसने कहा है कि बी रिटायर हुआ, बी का पार्ट है 4 कितना होगा, 4 + 5 + 2, आई थिंक 4/11। बी रिटायर हो रहा है, 4/11 सारा का सारा कौन गेन कर रहा है, सी। ए को कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, ए का जो ओल्ड रेशो है वो इसका न्यू रेशो हो गया, बट जो सी में है उसमें ऐड कर देंगे जो बी रिटायर हो रहा है उसका पूरा पार्ट, क्योंकि इन्होंने लाइन लिख दी। यहाँ पर ये कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, हिज शेयर इज टेकन बाय ए भी हो सकता है। तो जो रिटायर हो रहा है उसका सारा का सारा जो है वो ए को दे दो, सी को पुराना रख देते हैं। तो आपने बेटा क्वेश्चन ध्यान से समझना, अगर क्वेश्चन समझ लिया फिर तो कुछ भी नहीं है। जैसे अब सी शेयर इज 2/11, 2/11 तो था, उसने कहा है कि जो बी जा रहा है ना सारा का सारा 4/11 सारा का सारा सी को मिल रहा है, तो सी का हो गया 6/11। ए शेयर विल रिमेन अनचेंज्ड, उसका 5/11 ही रहेगा। सो दस द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना हो गया, 5/6। इसका तो 5 ही रहा और इसका 6 हो गया 2 की जगह। क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ भी वो मोल्ड करके कह सकते हैं। अब आपने कंसेप्ट को क्लियर करना है, ये नहीं होगा कि इसमें मैम ने कहा था कि सी नहीं टेक किया है तो अब इस क्वेश्चन में वहां पर ए आ गया तो अब हम क्या करें, नहीं, कुछ भी हो सकता है। इस कंडीशन को हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है हिज शेयर इज टेकन बाय सी, तो सी में ऐड कर दिया, हिज शेयर इज टेकन बाय ए तो हम ए में ऐड कर देते। अगर यहाँ कह देता कि हिज शेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन दीज रेशो, तो उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते बाकी दोनों में, ठीक है। तो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, यही हमारे सारे केसेस है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के, ठीक है। अब मैं कल आपकी टाइमिंग मॉर्निंग में सेंड करूंगी, गुडविल के पॉइंट हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आज आपने रेशो के सारे क्वेश्चन करने हैं। मैंने आपको वीडियो प्रॉपर जो है रेशो के क्वेश्चन का बना के भेजा हुआ है, उसमें से भी क्लियर कर लेना, कोई डाउट होगा कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो हमारा अकाउंट्स का ग्रुप बना हुआ है उसमें मैं आपने वर्क सेंड करना है, सेमर, निखिल, सुखजीत, ओके मैम। ओके बेटा। अब आपने क्या करना है, आज ये शेयर के सारे क्वेश्चन करने हैं, बुक उठाओ रिटायरमेंट की, सारे एग्जाम्पल्स करो, सारे क्वेश्चंस करो, ठीक है। और जो डाउट है वो मुझे कहो, पूछो मुझसे राउंड करके कि मैम इस क्वेश्चन की ये चीज क्लियर नहीं हो रही है, वो हम डिस्कस करेंगे कल क्लास में। आज का दिन ही आपके पास, इसके बाद दोबारा रिपीट नहीं होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वगैरह, ठीक है बेटा। ओके है सुखजीत, निखिल, ओके मैम। समझ Yes, आया, ma'am. आज लगा क्लास में कुछ यस समझ आ गया बढ़िया से। Yes, ma'am. तो अब अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है बेटा। Okay, ma'am. ओके बाय, बाकी हम ग्रुप में बात करते हैं, Okay. बाय बाय।